बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको शलवार की कटिंग का तरीका बता रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से ना सिर्फ आप शलवार की कटिंग कर सकते हैं बल्कि ट्राउज़र और कैपरी की कटिंग भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। इस कटिंग का ये फ़ायदा होगा कि इससे एक बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल लुक आती है और ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होती है। इसकी चौड़ाई जो मैंने टोटल चौड़ाई थी कपड़े की वो ले ली है 18 इंच, यानी कि 36 इंच अगर हम खोल के रखते हैं तो। और इसकी लंबाई मैंने ले ली है 40 इंच। हमने 36 इंचज़ तैयार जो है अपनी शलवार की कटिंग को रखना है। 2 इंच हम रखेंगे मार्जिन इलास्टिक के लिए और 2 इंच पांचे के लिए। तो इस तरह हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और ये जो कटिंग है, इस कटिंग का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है। जब आप फुल फिटिंग में सिलाई करते हैं ट्राउज़र, तो वो आपके लिए अनकंफर्टेबल होता है जब आप घर के काम काज करते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये आपके लिए अच्छी सी एक लुक भी आएगी और इसकी सिलाई में भी ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने नेफे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे 14 इंच पे एक निशान लगाया है। इसके बाद हमने आसन रखनी है 14 इंच इसकी तैयार, तो हम 2 इंच ज़्यादा रख लेंगे। 16 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। 16 इंच पे मार्क करने के बाद ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद हम ये करेंगे, यहाँ से हम अपने मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 18 इंच हमारी यहाँ से मेजरमेंट है और 18 इंच ही हम यहाँ से पूरी रखेंगे। ये देखिए जो मैं कटिंग कर रही हूँ, ये आपकी वेस्ट अगर 32 है, 34 है, तो उसके लिए बिल्कुल आपको एक्यूरेट है। और अगर आपकी वेस्ट 40 है या इससे ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ से चौड़ाई 18 के बजाय 20 या 22 भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 इंच पे हम एक सीधा मार्क लगा देंगे। यहाँ से हमने 4 इंच पे एक बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है। इसके बाद इस तरह से हमने हल्की सी गुलाई देते हुए इस निशान को नीचे जो हमने आसन का निशान लगाया है यहाँ तक इस तरह से हमने मिला देना है। हमने घेर फुल ऊपर से नहीं रखना है। इस तरह से की कटिंग का ये फ़ायदा होता है कि इससे आपकी जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत आती है शलवार की। अब हमारी कटिंग हो गई है ऊपर से। अब हम नीचे पांचे वाली साइड से मैं आपको मेजरमेंट लेना बताऊंगी। तो अब हमने ऊपर वाली साइड यानी नेफे वाली साइड से हमने मेजरमेंट ले लिया, निशान लगा लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि पांचे वाली साइड से हमने मेजरमेंट किस तरह से लेनी है और निशान किस तरह से लगाने हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने 7 इंच पांचा मुझे तैयार चाहिए, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पे। और अगर आप कैपरी या ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो फिर आप 6 इंच भी पांचा ले सकते हैं और इससे भी मज़ीद 5.5 इंच भी रख सकते हैं, यानी उस लिहाज से आप पांचे को तंग या खुला भी कर सकते हैं। तो ये 8 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। इस तरह से ये देखिए 5 इंच पे मैंने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है 5 इंच तक नीचे से लेके। अब ये देखिए, अब यहाँ से लाइन ड्रा हम बिल्कुल गुलाई देते हुए आसन के निशान से ये पांचे के निशान को इस तरह मिला देंगे। ये जो मैंने निशान लगाया ये हमारा सिलाई का निशान है। अब नीचे से जो मैंने आपको बताया था 7 इंच पे हमने तैयार पांचा हमें 7 इंच का चाहिए, तो अब हम इस तरह से यहाँ से लाइन 7 इंच पे मिला देंगे। अब देखिए इस तरह से अब हमने 7 इंच पे जो लाइन लगाई है वहाँ से हमने स्टार्ट करते हुए और यहाँ पे इस तरह से हम मिला देंगे। ये देखिए इस लाइन के साथ, और ये हमारी जो लाइन ड्रा हुई है ये हमने सिलाई के लिए लाइन ड्रा की है। देखिए ये अब आपने बिल्कुल इसी तरह, ये जो पहले मैंने निशान लगाया ये मैंने बिगनर्स के लिए लगाया ताकि उन्हें आसानी हो कि निशान को किस तरह हमने मिलाना है। और फिर 1 इंच ये देखिए मज़ीद हमने इस तरह से ये निशान लगा दिया। अब आप चाहें तो कटिंग के लिए ये देखिए 1-1 इंच पे या 1.5 इंच पे इस तरह निशान लगाते हुए इस तरह आप साथ साथ निशान लगाते जाएं। ये हम कटिंग के लिए निशान लगा रहे हैं और फिर इन निशानों से को हम मिला देंगे और फिर इनसे पे कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए ये शलवार की ये जो कपड़े की 4 तहें थी, ये देखिए 1
2, 3 और 4, यानी ये 4 तहें करके हमने फ़ोल्ड किया हुआ है इस कपड़े को। पहले जो 2 फोल्ड होती हैं, यानी कि जो पूरा चौड़ाई थी कपड़े की उसको हमने फ़ोल्ड किया, और फिर हमने उसे डबल करते हुए इस तरह से, ये देखिए लंबाई के रुख में हमने डबल करके अपनी लेंथ को पूरा किया। ये हम नीचे से भी कटिंग कर लेंगे मज़ीद, थोड़ी सी हम यहाँ से अपनी शेप को करेक्ट कर लेते हैं। हमने नीचे पाइंचे की तरफ से कटिंग कर ली है। अब हम ऊपर से, ये देखिए जो हमने निशान लगाया था, यहाँ पे इस निशान में हमें सिलाई का मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लाइन के साथ साथ बिल्कुल कटिंग करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप आई है हमारे ट्राउज़र की कटिंग करने के बाद। अब आप ये देखिए, ये हमारी आसन यहाँ तक, ये देखिए जो लाइन है हमने ड्रा की हुई है आसन, ये देखिए यहाँ पे जो लाइन आ रही है 16 इंच पे, 2 इंच हमारी इलास्टिक के लिए है और 14 इंच हमें तैयार चाहिए आसन। देख सकते हैं कि हमारी जो कटिंग है शलवार की या ट्राउज़र, जो भी हम सिलाई करना चाहें इस कटिंग से सिलाई कर सकते हैं। तो ये आपको 3 डिफरेंट कटिंग्स के बजाय आप एक ही कटिंग से ये आप अपनी शलवार, ट्राउज़र या कैपरी की कटिंग भी सिलाई कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अभी मैंने कटिंग की है ये शलवार की कटिंग है, या नॉर्मल ट्राउज़र जो आप सिलाई करना चाहते हैं उसकी भी यही कटिंग होगी। लेकिन अगर आपने कैपरी सिलाई करनी है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसका 6 इंच उसकी पांचा रखना है, तो कैपरी में हम ये देखिए हम यहाँ से तकरीबन 8 इंच तक इस तरह से रख करने के बाद, लाइन ड्रा करने के बाद फिर इसे गुलाई की शेप में देंगे, यानी जो कैपरी की कटिंग होगी उसकी इस तरह से शेप होगी। उसमें हम ज़्यादा खुला नहीं रखेंगे, यहाँ से इस तरह से हम उसकी गुलाई करेंगे अगर हमने कैपरी सीनी है। अगर हमने कैपरी सिलाई करनी है तो ये देखिए कैपरी की ये इस तरह से शेप होगी। तो मैंने बता दिया आपको कि इसी कटिंग से ही आप थोड़ा सा उसे शेप में थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आप कैपरी की कटिंग किस तरह कर सकती हैं। स्टिचिंग करने के लिए ये देखिए, ये आसन वाली साइड से हमने पहले सिलाई इसकी स्टार्ट करनी है। ये हमने एक पीस, ये 2 पीस हैं, ये देखिए ये 2 पीस हैं और दोनों डबल हैं, इन्हें हमने अलहदा कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हम एक पीस को ये देखिए इस तरह से खोलेंगे। ये देखिए ये जो अंदर वाली साइड है ये सीधी साइड है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आसन की सिलाई लगा ली है, इस साइड पे भी लगा ली है और ये देखिए दूसरी साइड पे भी मैंने आसन की सिलाई लगा दी है। हम क्या करेंगे कि इसे हम सीधा कर लेंगे। सब पहले हमने इसे सीधा करना है इस तरह से, और सीधा करने के बाद पलट के हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। देखिए ये मैंने इलास्टिक ले लिया, ये तकरीबन 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है और इसकी जो लेंथ है वो हमने लेनी है 25 इंच, इसकी हम लेंथ लेंगे और ये काफ़ी होगा 32 या 33 वेस्ट के लिए, ये काफ़ी होगा। ये देखिए 12.5 को हम इस तरह से डबल करेंगे तो ये 25 इंच हो जाएगा और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इन दोनों सिरों को साथ रखना है। 1/2 इंच तकरीबन हमने इसे दूसरे सिरे पे रखा है और इसे सिलाई लगा दी है। ये देखें 3-4 दफ़ा हमने अच्छी तरह सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो अच्छे से पक्की हो जाए। और ये देखिए इस तरह से ये एक सर्कल की तरह ये बन गया और अब हम इसे अपने कपड़े में स्टिच के साथ साथ स्टिच करेंगे। ये देखिए तो ये जो है, ये देखिए ये हमने सिलाई जहाँ से हमने आसन की लगाई थी वहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे इलास्टिक को लगाना। तो ये देखिए हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फिर तकरीबन 1/2 इंच हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है पहले। ये देखिए 1/2 इंच इस तरह करने के बाद फिर हमने बिल्कुल ये जो हमारी इलास्टिक है इसके साथ साथ इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। हमने इस तरह सिलाई लगानी है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आएगी बल्कि इसके साथ साथ बिल्कुल हमने सिलाई लगानी है।
तो अब हम ये देखिए सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये इस तरह से हमने इलास्टिक को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे और फिर इस पे थोड़ा सा एक पैर का फासला जितना होता है उतना हम अंदर को फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो सिलाई है ये मैं आपको फिर बता दूं, ये हम इलास्टिक पे नहीं लगाएंगे, इलास्टिक इस सिलाई में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। इसे बिल्कुल हमने आराम से, इसे सफाई से, इसे हमने इलास्टिक के साथ साथ लगाना है। बिल्कुल भी आपने कपड़े को खींचना नहीं है, ऊपर वाले कपड़े को आराम से आपने फोल्ड करके और लूज़ उसे रखते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जाना है। अगर आप ऊपर वाले कपड़े को खींचेंगे तो फिर इससे ये होता है कि उसमें झोल आना शुरू हो जाता है, तो आपने ऊपर वाले कपड़े को खींचना नहीं है। इस तरह से हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। और अभी ये देखिए हमने अपनी चुनट्स को, इलास्टिक को सेट नहीं किया, जस्ट हमने सिलाई लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, आपने गौर से देखना है कि हमने अपनी इलास्टिक को सेट कैसे करना है। उसके लिए ये देखिए सेंटर से आपने ये देखिए एक जैसे पहले आप चुनट्स को कर लें इस तरह से बराबर बराबर, और उसके बाद आपने जब बराबर कर लेंगी उसके बाद आपने दरमियान से जो आसन की सिलाई है, ये देखिए एक साइड से आपने इसे पकड़ना है और दूसरी साइड से भी इस तरह से आपने आसन की सेंटर से, ये देखिए इस तरह से दोनों आसन की को पकड़ के इस तरह से आपने, और ये देखिए दोनों आसन की सिलाइयों को इस तरह से आपने पकड़ के और इस तरह से आपने साथ मिलाना है। और उसके बाद आपने इसे इस तरह से मोड़ के देखना है। ये देखिए हमारा एक साइड ज़्यादा और एक कम है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये दोनों साइड जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा अपने कपड़े को इस तरह चुनट्स को खींच के ले जाते हैं और हमने दरमियान से दोनों आसन की सिलाइयों से पकड़ के, और ये देखिए हमने दोबारा मेजरमेंट किया। अब हमारी जो साइड्स हैं इस तरह दोनों साइड जो हैं वो बराबर हो गई हैं। उसके बाद अब हमने ये देखिए ये जो हमारी आपको ये आयरन का निशान नज़र आ रहा है सेंटर से, इसे भी हमने बिल्कुल साइड पे लेके जाना है। तो इस तरह से हम सारी अपनी जो चुनट्स हैं उन्हें सेट कर लेंगे। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है साइड का, इसे बिल्कुल हम साइड पे करके और उसके बाद दरमियान में अच्छे तरीके से चुनट्स को सेट कर लेंगे। इस तरह से अच्छे तरीके से हमने सारी चुनट्स को बराबर करके सेट करके, और अब हम इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। बिल्कुल एक सिलाई पहले हम लगाएंगे एक पैर के फासले पर और मज़ीद फिर उतना ही फासला छोड़ते हुए नेक्स्ट फिर हम सिलाई लगाएंगे। और हम अपनी सिलाई दरमियान से, सेंटर से, जहाँ से आसन की सिलाई है उसी पे हम रखते हुए अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। और सिलाई हमने इधर लगाते हुए हमने जो बखिया है उसको बड़ा कर लेना है, सिलाई को हमने बड़ा कर लेना है और इस तरह से खींच के, ये देखो अगली साइड से, ये देखिए हमने इस तरह से खींच के चुनट्स को सीधा कर लेना है। देखें चुनट्स ख़त्म हो गई, हमने खींच लेना है आगे से, और खींचने के बाद फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। चुनट्स बन गई हैं सफाई से बिल्कुल। देखिए ये हमारी जो इलास्टिक है ये लग गई है, ये देखिए कितनी सफाई से और कितनी प्रॉपर हमारी जो चुनट्स हैं वो सेट हो गई हैं। जो शलवार का है वो रेडी करेंगे। तो रेडी करने के लिए ये देखिए ये मैंने निशान अपनी इलास्टिक से लेके, यानी कि फुल ऊपर से लेके नीचे तक मैंने 36 पे ये देखें मार्क लगा लिया एक,
और उसके बाद इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे इस तरह से फोल्ड करके ऊपर आयरन कर लिया इसे अच्छे से। अब आयरन करने के बाद ये देखिए ये एक लाइन ड्रा हो गई है हमारे पास। अब ये हमारी जो शलवार है उसकी ये उल्टी साइड है। अब ये मैंने बुकरम ले लिया जो हमारी पांचों पे लगाने वाली बुकरम होती है, ये 1 इंच से तकरीबन 1 पॉइंट कम है। तो इस तरह से अब हम बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ रखेंगे। ये देखिए इसके किनारे को लाइन के साथ रखेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी बुकरम बिल्कुल सीधी लगेगी। यहाँ पे अब हम इसे ऊपर आयरन कर लेंगे और इसे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। है इससे ये हमारी पेस्ट हो चुकी है। तो ये जो बाकी कपड़ा था ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा, उसी को ही हमने पहले 1/2 इंच मोड़ा है और उसके बाद फिर दोबारा उसे मोड़ के बिल्कुल हमने इसे बुकरम के बराबर बराबर मोड़ लिया है। और अब हम इसके ऊपर ये सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाई अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, चाहें तो आप एक सिलाई नीचे किनारे पे लगाएं और एक ऊपर, या चाहे आप पूरी बुकरम पे थोड़े थोड़े फासले पे सिलाइयाँ लगा लें। जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से अपने शलवार का पांचा रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जो साइड की सिलाई है वो लगाएंगे 7 इंच पर। जब हमारा पांचा रेडी हो जाएगा सिलाइयाँ लगाने के बाद, फिर हम 7 इंच पे उसको हमने उस पर निशान लगा लिया। 7 इंच पे फिर हमने सिलाई लगा ली। ये देखिए ये मैंने 7 इंच जो हमारा पांचा था, पहले मैंने बुकरम पे सिलाइयाँ लगाने के बाद पांचा तैयार करने के बाद इस तरह से इस पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए ये सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली हैं। और उसके बाद 7 इंच के फासले पे इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। और सिलाई जब आपने इसे लगानी है इसे खींच के लगानी है। ये जो हमारी साइड की सिलाई होती है इसे अगर हम खींच के, ये बहुत ज़रूरी टिप है कि अगर आप इसे खींच के लगाते हैं तो फिर आपकी सिलाई टूटती नहीं है, अदरवाइज़ फिर पहनने से आपकी सिलाई टूट के और उधड़ना शुरू हो जाती है। हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे आसन के इर्द गिर्द आप इस तरह के कट के निशान लगा सकते हैं। इससे भी आपकी जो ये सिलाई होती है वो मज़बूत रहती है। देखिए ये जो है हमारी शलवार की कंप्लीट कटिंग के बाद उसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ये इसकी कितनी परफेक्ट माशाल्लाह लुक है, कि कितनी अच्छी लुक है। हमारे पांचे जो हैं वो बिल्कुल ये हमारी रेडी हो चुकी है शलवार बिल्कुल। और ये देखें कितनी सफाई से ये स्टिच हुई है।